अब मेरी क्लास रघुनाथपुरा थी, रघुनाथपुरा से मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ इधर। सुबह आता हूँ 11 बजे, 11:20 से 6 बजे तक लगातार क्लास है। नहीं फिर आराम है, उसको आराम बोलते हैं क्या? 6 बजे जाएंगे फिर क्या क्या आराम बताओ, आराम क्या है उसमें? अच्छा आराम होता है क्या जिंदगी में? आराम थोड़ा ना हो कभी जिंदगी में, चलता रहता है। लेकिन मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना। बताओ क्या पढ़ रहे थे? कार्य लिखाए अपन, समझा दिया था, समझा दिया क्या अपन ने? चलो ठीक है, क्या होता था कार्य, क्या होता है इसके, क्या होता है कार्य इसके, बताओ बोलो डिलम के। देखो कार्य किसकी बात करें अपन, बताओ मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम की कार्य की बात करें, सामान्य जानकारी अपन ने पढ़ ली है, ऑनलाइन में आ गई स्टूडेंट? हाँ बताओ पहला कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण में क्या होता है? सहायक। सही बात है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण में क्या होता है? सहायक। दूसरा क्या होता है? यह करते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज, यह नाइट्रेट रिडक्टेज व नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज, यह नाइट्रेट रिडक्टेज व नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। मैंने पहले बताया आपको नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? नाइट्रोजिनेज। यहां तक कर लिया अपन ने। फिर बता रहे सर नाइट्रेट रिडक्टेज क्या होता है। अब बात करें अपन, ये क्या होता है? वो नाइट्रेट, इसकी बात करें अपन नाइट्रेट। नाइट्रेट से किसमें कन्वर्ट होता है? NO2 माइनस, NO2 माइनस किसी में बताओ? एमिनोमल। इसकी बात करते हैं एमिनो, एमिनोमल होता है। यहां पर होता है कौन सा पोषक तत्व काम आए बताओ? मोलिब्डेनम। और यहां पर कौन सा बताओ? आयरन। ये कहां पे बताओ? कौन सा हो गया? साइटोप्लाज्म। कहां है बताओ? साइटोप्लाज्म। ये कहां पे? वो साइटोप्लाज्म। और ये कहां होता है? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ये तो कहां होता है? साइटोप्लाज्म। ये कहां होता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब सुनना, इसको बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज। क्या होता है ये नाइट्रेट? भाई प्रोटोप्लाज्म नहीं नहीं, क्लोरोप्लास्ट। कौन सा बताओ इसमें? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाएगा बताओ? क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? और पत्तियों में पाया जाता है ना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? पर्ण हरित क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल। ऐसा क्लोरोप्लास्ट होता है कि नहीं होता है? अंग होता है, कोशिका अंग होता है। ये तो कहां होता है? साइटोप्लाज्म। कहां होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब अपन पूछेंगे ये तो नाइट्रेट रिडक्टेज में कौन सा सहायक पोषक तत्व है, और नाइट्राइट रिडक्टेज में कौन सा होता है? तो अपने याद रहे अपने पास, ये तो कौन सा बताओ? नाइट्रेट रिडक्टेज। क्या बोलेंगे इसको? तो नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे बताओ? नाइट्राइट रिडक्टेज होगा। अपन बोलेंगे कि पौधों में नाइट्रेट रिडक्टेज साइटोप्लाज्म मोलिब्डेनम की उपस्थिति में होता है, तथा पौधों में नाइट्राइट रिडक्टेज आयरन की उपस्थिति में होता है। बताओ क्लोरोप्लास्ट। कहां से बताओ? क्लोरोप्लास्ट। तो नाइट्रेट रिडक्टेज अलग होती है, और यहाँ पर क्या बताओ? मैंने बोला नाइट्रेट रिडक्टेज में कौन सा सहायक पोषक मोलिब्डेनम होता है, लेकिन ये चीज अलग होती है नाइट्रोजिनेज। इसकी बात करते हैं नाइट्रोजिनेज। सर इसका नोटिफिकेशन बंद करो ना। नाइट्रोजनेज क्या होता है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक क्या होता है? एंजाइम होता है। नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक एंजाइम क्या बोलते हैं? नाइट्रो रिडक्टेज। ठीक है, कर लोगे आप इसको? कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे बताओ? कमी के लक्षण बताओ, कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे? रे नहीं है पुरानी है, पुरानी पत्तियों में सोच लो कहां होता बताओ? हाँ, कमी के लक्षण, इस बात करते हैं कमी के लक्षण। कमी के लक्षण कहां प्रकट होगा बताओ? पुरानी पत्तियों में। पुरानी पत्तियों में क्यों होते हैं? अधिक चालक या कम चालक हो गया? अधिक चालक। कौन सा होता है? अधिक चालक। अब इसका इंपॉर्टेंट रोग होता है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा बताओ? कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपको आना चाहिए? कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले कौन सा बताओ उसमें? फूल गोभी में कौन सा हो गया? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रोग ये होता है फूल गोभी में वीप टेल रोग, फूल गोभी में वीप टेल रोग। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्त कौन सा बताओ? फूल गोभी में कौन सा होता है? फूल गोभी में कौन सा हो गया? फूल गोभी में कपिंग रोग,
फूल गोभी में कपिंग रोग कौन सा होता है वो? एक तो फूल गोभी में कौन सा कपिंग रोग होता है, कप जैसे संरचना अलग होती है और कपिंग रोग क्या होता है अलग। ये देखो इंपॉर्टेंट है, तो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि फूल गोभी में वीपीएल रोग किसके कारण होता है? मोलिब्डेनम की कमी के कारण। पहला नंबर किसका आता है? धान में खिरा रोग। धान में कौन सा हो गया? खिरा रोग। किसके कारण होता है? जिंक की। और दूसरा कौन सा हो गया? फूल गोभी में कौन सा हो गया? कप। कौन सा हो गया? वीपीएल रोग। कपिंग मतलब वो कप जैसा संरचना हो जाएगा, ठीक है। ये अपना मोलिब्डेनम क्या हो गया? खत्म। बताओ कौन सा? बेफीमन, कुजन, मो और कौन सा हो गया? क्लोरीन। 7 बार बताओ किस रोग में बताओ इसको? Cl माइनस, ठीक है। धनायन ऋणायन, ऋणायन संयुक्त है संयुक्त कौन सा हो गया? एस संयुक्त की बात करते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें कमी की बात करें, इसके कार्य की बात, किसकी बात करें? कार्य। इसका मर्दाम स्रोत क्या होता है बताओ? एपेटाइट। क्या होता है? एपेटाइट। कार्य काम करता है कि यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान हिल अभिक्रिया में, इसकी बात करें, हिल अभिक्रिया में क्या करता है? में जल अपघटन में सहायक होता है। जल अपघटन में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हिल अभिक्रिया में जल अपघटन के दौरान क्या होता है? जल अपघटन क्या होता है? सहायक। इससे पहले वो लगाया मैंने, बताओ क्या लिखा है? बताओ एमएन लिखा है नहीं लिखा है? बताओ। देखो आप एमएन में लिखवाया मैंने आपको कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अपघटन में क्या होता है? सहायक। कौन सा बताओ? क्लोरीन और मैग्नीज। अब सुनना, इसके एक बात करते हैं कमी के लक्षण, इसके रोग। तो ध्यान रखना कमी के लक्षण कहाँ दिखते हैं? कमी के लक्षण है कहाँ होंगे? तो कहाँ होंगे? पुरान है कहाँ होंगे? बता। हाँ, तो ऐसे कैसे बैठे हुए? कहाँ पर दिखा देंगे बताओ? नई पत्ती। कहाँ दिखा देंगे इसको? नई पत्तियों में। लिखाया नहीं लिखाया मैंने? बताओ लिखवाया ना, फिर क्यों नहीं बताया नई पत्तियों? और तू कम खाया कर, तू रूम पे जाके खाता होगा या नहीं खाता होगा? तो हॉस्टल रहता है तू? मेरे वैसे लगता है कि तू चबा के आता है। बैठ है। हाँ अच्छा, कौन आप पूछो? देखो सर समझो, समझा दो। चालक है, चालक वाला कॉन्सेप्ट समझा दो। चालक चालक है, जरा कितनी बार बताया मैंने आपको? चालक है, चालक है, चालक नहीं बताओ। चालक का मतलब क्या होता है? घुलनशील। क्या होता है? घुलनशील। मतलब इसलिए हर सेंटेंस में लिखाता हूं। आपने पहले वाले क्लास देखो, ऑनलाइन वाले बच्चे से बोल ही नहीं सकते, ऑफलाइन वाले बोल सकते, क्योंकि ऑफलाइन वालों के पास कोर्स नहीं है। ऑनलाइन वालों के पास तो क्या है? कोर्स है, रिकॉर्डेड क्लास पड़ी हुई भाई साहब। जैसे न्यूट्रेंट को मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, अभी तक न्यूट्रेंट खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ? कि चलो बच्चे नए नए ऐड हो रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं हो। बाकी हालांकि न्यूट्रेंट अभी तक खत्म हो जाता, इसलिए बोल रहा हूँ जो भी पुराने स्टूडेंट है या नए जुड़े हैं, तो प्लीज एक बार है ना पूरी पूरी क्लास देखो। आप जो 17 क्लासें हुई हैं आज से पहले, तो आप देखो। हाँ, ऑफलाइन स्टूडेंट जरूर बोल सकते, क्योंकि उनको सर ये नहीं होता है, तो आप देख लो एक बार, ठीक है। अगर फिर भी ऑफलाइन वाले हैं तो एक बार सर से पूछना क्या करना है, वरना आपको दिखा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। सर चला के दिखा देंगे, तो आप पुरानी क्लास देख सकते हैं, एक बार पूछना सर को, ठीक है। नई पत्तियों में दिखा देता है, क्यों दिखा देता हूँ? पौधों में क्या होता है? कम चालक होता है, लेकिन अपने को चालकता ऐसा लगता क्लोरीन का मालूम ही नहीं, इसलिए अपन बोल नहीं सकते। अब देखो नोट की बात करते हैं। अब मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, सुनना। मैं बोला कि अगर मान लो तंबाकू की फसल में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होगी, तो उसकी दहन क्षमता क्या होगी बताओ? कम या ज्यादा? ज्यादा। क्या होगी? ज्यादा। लेकिन अगर मान लो क्लोरीन क्या होगी? ज्यादा, तो दहन क्षमता क्या होगी इसकी? क्या होगी? कम। इसका मतलब हमेशा याद रखना, तंबाकू की फसल तथा स्टार्च वाली फसलों में हमेशा क्लोरीन की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगी तो तंबाकू की दहन क्षमता क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और हमेशा स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। दोबारा बोल रहा हूं, तंबाकू की दहन क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी। और स्टार्च वाली फसलों की क्या होगी? गुणवत्ता क्या हो जाएगी? कम। इसलिए हमेशा इन फसलों में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए तथा क्लोरीन की मात्रा क्या होनी? कम। लेकिन अगर क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होने से तंबाकू की दहन क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तथा स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता क्या हो जाएगी? कम। स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता में क्या होगा? मीठापन हो सकता है। जैसे मान लो गन्ने की बात करें, गन्ने में क्या होगा? स्टार्च मतलब क्या होगा? मीठापन। मीठापन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जूस में क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। तो स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। और तंबाकू की दहन क्षमता क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अब मैं बोल बताओ, तंबाकू की दहन क्षमता के लिए उपयुक्त होना चाहिए अधिक क्लोरीन या अधिक पोटेशियम? अधिक पोटेशियम। क्लोरीन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जब अपन उर्वरक पढ़ेंगे तो याद रखना, ऐसे पढ़ेंगे कि हमेशा तंबाकू तथा स्टार्च वाली फसलों में केसीएल उर्वरक का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है?
क्योंकि KCl उर्वरक में क्या होता है, क्लोरीन होता है, इसलिए वहां पर क्लोरीन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया, निकल की बात। निकल में ज्यादा करिए, पूछते इसमें नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा बताओ, 8वां नंबर कौन सा है, कौन सा हो गया, निकल। बताओ कैसे रूप मिलेगा पौधा से, Na+2 धनायन अनायन धनायन, संयुक्त है संयुक्त, कौन सा हो गया, असंयुक्त। बात करते हैं कार्य की, बात करते हैं इसका कार्य, देखो इंपॉर्टेंट कार्य इसका। एक तो होता है यूरिएज एंजाइम, इसकी बात करते हैं, यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता क्या करता है, बढ़ाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से कौन सा पोषक तत्व यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, निकल होता है। जैसे यूरिया का अपघटन होता है तो यूरिया का अपघटन के दौरान एक एंजाइम काम आता है, उसका नाम क्या बताओ, यूरिएज। तो यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, जो क्लोरीन होता है, निकल होता है, ये क्या करता है, बीजों की जीवन क्षमता, किसकी बात करते हैं, बीजों की जीवन क्षमता व अंकुरण को क्या करता है, बढ़ाता है। बीजों की जीवन क्षमता व अंकुरण को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, निकल करता है। तो जीवन क्षमता तथा अंकुरण को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, निकल करता है। इसका मतलब कह सकते हैं सभी के सभी पोषक तत्व पौधों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। कोई न कोई उसका पौधे में कुछ ना कुछ रोल होता है, अगर वो नहीं रहता इसलिए आवश्यक नहीं था, इसलिए आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 17। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूल गोभी में वीट टेल रोग होता है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व हिल अभिक्रिया के दौरान जलापटन में सहायक होता है, क्लोरीन। और कौन सा होता है, मैग्नीज। क्लोरीन। और फूल गोभी में वीट टेल रोग होता है, मोलिब्डेनम की कमी होता है। यूरिएज एंजाइम के निर्माण में सहायक कौन सा पोषक तत्व होता है, कौन सा होता है, निकल होता है। दूसरा होता है नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक पोषक तत्व है, मोलिब्डेनम। कौन सा होता है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है, कौन सा होता है। अपना कंप्लीट क्या हो गया, 17 क्या हो गई, कंप्लीट हो गया। हेलो, लिखो कार्य, लिखो मोलिब्डेनम के कार्य, समझा दिया था कल मैंने। लिखो, यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है। यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है। यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है। यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है। यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है। देखो नेक्स्ट, यह नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक होता है। देखो, यह नाइट्रेट रिडक्टेज, यह नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक होता है। यह नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक होता है। यह नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक होता है। देखो नेक्स्ट, यह यूरिएज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। यह यूरिएज एंजाइम, सॉरी कौन सा है, नाइट्रोजिनेज। यह नाइट्रोजिनेज, यह नाइट्रोजिनेज, मैं सोचा ऐसा कैसे देख रहे हैं मेरी तरफ, नाइट्रोजिनेज। यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण, कहां पर दिखा दे बताओ। देखो कमी के लक्षण, कमी के लक्षण बराबर क्या होता है उसमें, नहीं है पुरानी, पुरानी। देखो अमिल एन के एन पी के एमजीएमओ कहां देते, पुरानी पे देते हैं ना। देखो पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण बराबर के लिखो, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है, क्योंकि कमी के लक्षण बराबर लिखो तुम्हें, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि पौधों में अधिक या कम, पौधों में अधिक चालक होता है। पौधों में अधिक चालक होता है।
पौधों में अधिक चालक होता है, पौधों में अधिक चालक होता है, पौधों में अधिक चालक होता है। लिखो नेक्स्ट। कमी से होने वाला रोग लिख लो इसको। फूल गोभी में वीप टेल रोग हो गया, और फूल गोभी में कौन सा हो गया, कपिंग रोग है। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं उधर। फूल गोभी में कौन सा हो गया, कपिंग रोग। ये फूल गोभी में कौन सा हो गया, वीप टेल रोग। कपिंग है ना, लिख लिया आपने। लिखो नेक्स्ट। 2 मिनट को ये लिखो एक बार नोट डाल के। ये मत लिखना नाइट्रेट रिडक्टेज में लिख रखा है मैंने, ये मत लिखना, मैं लिखाऊंगा लैंग्वेज में ना। तो आप तो रिएक्शन लिखो, फिर मैं लिखवा दूंगा आगे। लिख लिया। नाइट्रेट रिडक्टेज नहीं लिखना, मैंने बोला था। सुनते हो नहीं सुनते हो? लिखो आप, चलो लिख लो। लिखो पौधों में नाइट्रेट रिडक्टेज, पौधों में नाइट्रेट रिडक्टेज, पौधों में नाइट्रेट रिडक्टेज साइटोप्लाज्म, पौधों में नाइट्रेट रिडक्टेज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में मोलिब्डेनम पोषक तत्वों की उपस्थिति में, मोलिब्डेनम पोषक तत्वों की उपस्थिति में होता है, मोलिब्डेनम पोषक तत्वों की उपस्थिति में होता है? पौधों में नाइट्रेट रिडक्टेज साइटोप्लाज्म में मोलिब्डेनम पोषक तत्वों की उपस्थिति में होता है। देखो नेक्स्ट। पोषक तत्व लिखो नेक्स्ट। पौधों में नाइट्राइट रिडक्टेज, पौधों में नाइट्राइट रिडक्टेज, पौधों में नाइट्राइट रिडक्टेज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में, पौधों में नाइट्राइट रिडक्टेज क्लोरोप्लास्ट में आयरन पोषक तत्वों की उपस्थिति में होता है, 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 आयरन पोषक तत्वों की उपस्थिति में होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कौन सा बताओ? लिखो क्लोरीन, लिखो लिखो क्लोरीन, लिखो क्लोरीन, Cl। तो मतलब क्या हो गया, Cl।
लिखो पौधा इसे Cl माइनस, पौधा इसे Cl माइनस कोमा ऋणायन व असंयुक्त रूप से लेता है। Cl माइनस ऋणायन व असंयुक्त रूप से लेता है। लिखो नेक्स्ट, मतलब इसका कार्य लिखो, क्लोरीन के कार्य, क्लोरीन के कार्य में लिखो यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान हिल अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हिल अभिक्रिया में, हिल अभिक्रिया में, हिल अभिक्रिया में जल अपघटन में सहायक होता है, जल अपघटन में सहायक होता है, जल अपघटन में सहायक होता है, जल अपघटन में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण कहां दिखाई देता हो? देखो कमी के लक्षण, देखो बताओ कहां दिखाई देते हैं? देखो नई पत्तियों में दिखाई देते हैं, नई पत्तियों में दिखाई देते हैं, नई पत्तियों में दिखाई देते हैं, नई पत्तियों में दिखाई देते हैं। लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, लिखो अधिक क्लोरीन के कारण, नोट में लिखो अधिक क्लोरीन के कारण स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता खराब, अधिक क्लोरीन के कारण स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता खराब, स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता खराब तथा स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता खराब तथा तथा तंबाकू की दहन क्षमता, तंबाकू की दहन क्षमता, तंबाकू की दहन क्षमता खराब हो जाती है, खराब या कम हो जाती है, खराब या कम हो जाती है, तंबाकू की दहन क्षमता खराब या कम हो जाती है, खराब या क्या हो जाएगी बताओ? कम हो जाती है। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट इसमें लिखो तंबाकू की दहन क्षमता अधिक, तंबाकू की दहन क्षमता अधिक, तंबाकू की दहन क्षमता अधिक तथा तथा स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता, तथा स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता को सही करने के लिए, स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता को सही करने के लिए पोटेशियम का उपयोग किया जाता है, 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 इसमें क्या जाता हो? पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? देखो नेक्स्ट, निकल, नेक्स्ट लिखो निकल, निकल, देखो पौधा इसे Ni+2, पौधा इसे Ni+2 धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है, पौधा इसे Ni+2 धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है, असंयुक्त रूप से लेता है। देखो नेक्स्ट, यह सबसे अंतिम, देखो यह सबसे अंतिम, देखो यह सबसे अंतिम पोषक तत्व,
यह सबसे अंतिम पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व, यह सबसे अंतिम पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व, या बताओ कौन सा पोषक तत्व है? 17वां या 17वां पोषक तत्व है, या 17वां पोषक तत्व है। मैं 3 लैंग्वेज आ सकती है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले इनमें से कौन सा 17वां पोषक तत्व कौन सा है? निकल। सबसे अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व निकल, और सबसे अंतिम खोजा गया पोषक तत्व कौन सा हो गया? निकल। देखो नेक्स्ट कार्य, कार्य बताओ कार्य क्या है? देखो यह यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, यह यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, यह यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, यह यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। देखो नेक्स्ट, देखो यह बीजों का अंकुरण, यह बीजों का अंकुरण तथा जीवन क्षमता को बढ़ाता है, यह बीजों का अंकुरण तथा जीवन क्षमता को बढ़ाता है, यह बीजों का अंकुरण तथा जीवन क्षमता को बढ़ाता है। ये अपना क्या हो गया? 17% क्या हो गए? खत्म। कितने बताओ? 17 कितने हो गए बताओ? खत्म। अब नया हेडिंग डालो, देखो क्रियात्मक व उपापचयी पोषक तत्व। पोषक तत्व में पढ़ रहे अपन है ना? पहले बताओ क्या लिखोगे? क्रियात्मक व उपापचयी पोषक तत्व, क्रियात्मक व उपापचयी पोषक तत्व। हेडिंग डालो क्रियात्मक व उपापचयी पोषक तत्व, क्रियात्मक व उपापचयी पोषक तत्व। ठीक है, खोजकर्ता कौन है इसका? खोजकर्ता कौन है? निकोलस। और निकोलस ने कब किया बताओ? 1961। संख्या कितनी होती है इनकी बताओ? संख्या 21। कितना हो गया? अरे ऐसे लिखाऊं, पूरा लिखवाऊंगा क्रियात्मक उपापचयी पोषक संख्या, संख्या समझ जाओ क्या? लिखवाऊंगा? अरे समझ जाओगे क्या? मैं बोलो क्रियात्मक उपापचयी पोषक कितने होते बताओ? 21। कैसे बताओ? 17 प्लस 4। इधर 4 कौन कौन से देखो इधर, कौन सा हो गया? कोबाल्ट हो गया, कौन सा हो गया बताओ? सोडियम, वेनेडियम, और कौन सा हो गया? सिलिकॉन। मतलब ये 4 ऐड हुए। कौन से हुए? 4। कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम और सिलिकॉन। 17 प्लस कितना हो गया? 4। कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम और सिलिकॉन। 17 प्लस 4 कितने होते टोटल बताओ? 21। कितने हो गए? 21। ठीक है, मतलब खोजकर्ता कौन है? निकोलस है। कब गया? 1961 में है। 4 पोषक कौन कौन से बताओ? कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन। मतलब ऐड, मतलब इसके हिसाब से निकोलस ने, दोनों को लड़ाई हुई थी, मैंने बोला था, उसने बोला था 17, इसने कितना बोला बताओ? 21। कितना बोला इसने? 21। इसका मतलब ये होता है कि भाई इसके हिसाब से आवश्यक कितने थे? 21 थे, लेकिन अपने पास और नॉन के हिसाब से कितने थे बताओ? 17। लेकिन इसने बोला कि ये जो और नॉन ने बोला कि जो आप 4 बोल रहे हो आवश्यक नहीं है, ये सभी के लिए आवश्यक नहीं, कि इसी पौधे के लिए। कैसे? सोडियम किसके लिए? चुकंदर के लिए। सिलिकॉन किसके लिए? धान के लिए। बोला सभी के लिए जरूरत नहीं है, आवश्यक किसे कहेंगे? जो सबके लिए क्या हो? जरूरत हो। तो बताओ कितने होते हैं बताओ? क्रियात्मक व उपापचयी पोषक संख्या कितनी हो गई? कौन कौन सा बताओ? 17 और प्लस 4। 4 कौन कौन सा? कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम और सिलिकॉन। अब देखो 4 की बात करते हैं अपन। सबसे पहले आती है किसकी? सिलिकॉन। ठीक है, पौधा किस रूप में तो SiOH4 का होल 4 कितना हो गया? माइनस। इसका कार्य क्वेश्चन क्या होता है? यह किसकी बात करें? धान, गन्ना, मक्का, क्या हो गया बताओ? मक्का को अधिक मात्रा में आवश्यक होता है, अधिक मात्रा में आवश्यक होता है, पहला कार्य होता है।
आवश्यक होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा, इनमें से कौन सा पोषक तत्व गन्ना अधिक आवश्यक करता है, कौन सा बताओ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन लवर। लवर मतलब क्या होता है, प्यार करने वाला। सिलिकॉन लवर प्लांट कौन कौन से होते हैं, धान, गन्ना और मक्का। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, यह जो होता है जैविक, इसकी बात करते हैं जैविक व अजैविक, इसकी बात करते हैं जैविक व अजैविक। क्या होता है बताओ, तनाव। जैविक व अजैविक क्या हो गया, तनाव से दूर करता है, दूर करता है। ठीक है, मतलब है जैविक और अजैविक क्या करता है, तनाव से क्या करता है, दूर करता है। मतलब क्या होगा, जैविक मतलब क्या हो गया, रोग तथा कीटों से क्या करेगा, दूर रखेगा। ज्यादा तापमान, कम तापमान, ये किसमें होता है, अजैविक में। तो जैविक तथा अजैविक तनाव से क्या करेगा, दूर। और रोग तथा कीटों से लड़ने क्या करते हैं, क्षमता उत्पन्न करता है। रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, क्षमता उत्पन्न करता है। और बताओ कौन करता है, कौन करता है बताओ, कौन सा करता है, पोटेशियम। और धान में कौन सा हो गया, ब्लास्ट रोग। किसकी बात करते हैं, धान में कौन सा हो गया बताओ, ब्लास्ट। धान में कौन सा हो गया, अगर रोग की बात करें तो रोग की ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, धान का ब्लास्ट रोग। मतलब जो भी रोग होते हैं उन रोग से लड़ने की क्षमता क्या उत्पन्न कौन करता है बताओ, सिलिकॉन। तो नहीं तो अभी क्वेश्चन लास्ट किसी एग्जाम पूछा गया, धान के ब्लास्ट को रोक के प्रतिरोधी कौन सा पाया जाता है, कौन सा होता है, सिलिकॉन। दूसरा किसकी बात करें बताओ अपन, एक नंबर ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, सोडियम। इसकी बात करते हैं सोडियम। पौधा किस रूप में बताओ उसको, Na+2 या प्लस, प्लस। कार्य क्या बताओ, यह है हेलोफाइट। इसकी बात करते हैं बताओ, हेलोफाइट पादप के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, हेलोफाइट पादप क्या होते हैं, ऐसे पादप जो लवणों में उगते हैं उनके लिए क्या होता है, आवश्यक होता है हेलोफाइट। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसका, एक ही क्वेश्चन है सभी का, दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, लेकिन फिर बात करते हैं। यह चुकंदर की क्या बताओ, यह चुकंदर की फसल को अधिक आवश्यक होता है। बताओ किसको बताओ, यह चुकंदर की फसल को अधिक आवश्यक होता है, अधिक आवश्यक होता है, अधिक आवश्यक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व चुकंदर को अधिक आवश्यक होता है, कौन सा होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर किसके रहता है अपन, कोबाल्ट। क्या होता है, CO+2। बताओ यह है विटामिन B12, किस बात करते हैं, विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है, के निर्माण में सहायक होता है, सहायक होता है। यह विटामिन B12 के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, दूसरा, यह दलहनी फसलों में, यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में क्या होता है, सहायक होता है, सहायक होता है। PhD मतलब MPUT उदयपुर में शायद कृषि पर्यवेक्षक या PA का एग्जामिनेशन पूछ लिया, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ओनली अपना स्टूडेंट सही करके आया हुआ। इसको क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, वहां पर मोलिब्डेनम था ही नहीं। तो मोलिब्डेनम नहीं आया, कौन सा है बताओ, कोबाल्ट आएगा। हवाई नहीं ली लोगों को, सब आयरन करके आए, कौन सा है बताओ उसमें, कोबाल्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात, कोबाल्ट का ये तो देखो फेमस क्वेश्चन है, आपको को मालूम है, ये तो बार बार सब जगह पूछते हैं, इनमें से कौन सा पोषक होता है विटामिन B12 के निर्माण में क्या होता है, सहायक। दूसरा, यह पशुओं के लिए आवश्यक होता है, यह पशुओं के लिए, यह पशुओं के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। यह पशुओं के लिए क्या होता है, आवश्यक। तीसरा, ऐसा क्यों, क्योंकि चारे वाली फसलों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर चारे वाले में दोगे तो फसलों में क्या कमी नहीं आएगी, तो पशुओं के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कौन सा बताओ, फोर्थ कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, वेनेडियम। किस रूप में पता इसको, B+5। यह बीजीए में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है, सहायक होता है।
ये बीजीएम में नाइट्रोजन क्या होता है बताओ, ये बीजीएम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। ये अपने कितने हो गए, 4। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा पोषक तत्व है बीजीएम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, कोबाल्ट। मतलब होता है इनमें से कौन सा पोषक चुकंदर को अधिक आवश्यक होता है। तो अगर ऐसे लैंग्वेज चेंज है समझ जाया करो। सिलिकॉन लवर प्लांट कौन कौन से हैं, धान गन्ना। ऐसे सोडियम लवर प्लांट कौन से हैं, मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाती बात हो, मतलब चाहने वाले। अब हिंदी में क्या लिखाएगा, सोडियम को चाहने वाले पौधा कौन सा बताओ, चुकंदर हो गया। समझ में आएगा बताओ, मतलब जिस इसको अधिक आवश्यक, इसके लिए मतलब क्या है, सोडियम होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है बताओ, ओनली चुकंदर के लिए, सभी के लिए आवश्यक नहीं है। अगर किसी में सोडियम नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो चुकंदर में नहीं होगा तो उसमें उपज में क्या होगी, कमी होगी। इसलिए इनको आवश्यक नहीं कहा गया। अगर आवश्यक होता तो क्या होता बताओ, सोडियम को सभी में क्या होती है, आवश्यकता होता है। सिलिकॉन की सभी में क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये कितने हो गए बताओ, 4 होते हैं। मतलब 17 4 कितने होता हो। पौधा होता है बताओ, सबसे पहले बताओ, पौधा होता है सिलिकॉन को किस रूप में लेता है, धनायन एनायन, संयुक्त है संयुक्त, कौन सा हो गया, संयुक्त हो गया। बताओ इसमें सोडियम को संयुक्त है संयुक्त, कोबाल्ट को धनायन एनायन, धनायन एनायन। ठीक है, बताओ इसको कौन सा होता है, संयुक्त है संयुक्त, कौन सा हो गया, असंयुक्त। और कौन सा बताओ, V प्लस धनायन है धनायन, कौन सा बताओ, धनायन। कौन सा हो गया, धनायन। हेलो ना इसको, इनमें से कौन सा पोषक तत्व विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है, कोबाल्ट। या दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा होता है, चुकंदर के लिए आवश्यक कौन सा होता है, कौन सा हो गया, सोडियम। इनमें से कौन सा पोषक रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, सिलिकॉन। ब्लास्ट रोग से कौन बताता है, सिलिकॉन। और गन्ना धान मक्का के लिए आवश्यक कौन सा होता है, और सिलिकॉन का सूचक पौधा कौन सा होता है, धान गन्ना और मक्का, धान गन्ना और मक्का, बात वही होती है इसमें। ठीक है, संख्या कितनी होती है बताओ इसमें, 21। कितने होते हैं, 21। 4 कौन से ऐड किए गए बताओ, कोबाल्ट, सोडियम और वेनेडियम और सिलिकॉन। खोज करता कौन है बताओ, निकोलस। कब क्या, 1961। लिख लो इसको। बीजी क्या होता है, नीले सवाल होता है, आगे पढ़ेंगे अपन। देख लिया, डन। अब देखो एक तरफ तो क्या लिखा बताओ, ये तो क्या है बताओ, पोषक तत्व। और ये क्या लिखा बताओ, पौधे को उपलब्ध, पौधों को उपलब्ध। और ये क्या बताओ इसके कार्य, क्या लिखो इसके कार्य। ठीक है, इंडेक्स बना के लिख लो ऐसे, या फिर ऐसे लिखते जाओ ऊपर तरह के, याद रहे अपने पास। ये क्या है बताओ, पोषक तत्व हो गया, पौधों को उपलब्ध, और कौन सा हो गया, कार्य। ऐसे इंडेक्स टाइप बना लो इसको, ये लिख लो फिर ऐसे लगातार। भाई इसमें लैंग्वेज लिखने से कोई मतलब है क्या,
क्लियर क्लियर। हेलोफाइट पादप क्या होते हैं? ऐसे पादप जो लवणीय मर्दम मुक्त है उसको बोलते हैं हेलोफाइट पादप। क्लियर डन। क्लियर डन। हेलो कोई दिक्कत नहीं इसमें? कितने फंक्शन थे बताओ? 17 और 4 कितने हो गए? 21। कितना हो बताओ? 4 कौन कौन से नए ऐड किए गए? कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन और कौन सा चुकंदर के लिए आवश्यक होता है? कौन सा इसमें हेलोफाइट पदार्थ के लिए आवश्यक होता है? विटामिन बी 12 के निर्माण में सहायक कौन सा होता है? कोबाल्ट। 4 वाली फसलों के लिए
मतलब पशुओं के लिए क्या होगा, चारे वाली फसल। पशु या चाहे लिखना था तो लिख लो पशु या चारे वाली फसल, समझ रहोगे ना भाई। पशु का मतलब पशु के लिए आवश्यक क्यों होता है, पशु के लिए कौन सा आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि अगर चारे वाले में दोगे तो डेफिनेटली पशु वाले में क्या होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये पशु या चारे वाले के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, कौन सा करता है, कोबाल्ट। ये इसके इंपोर्टेंट सबसे इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन होते हैं। विटामिन बी12 के निर्माण में सहायक कौन सा होता है, पहला क्वेश्चन ये होता है। दूसरा होता है चुकंदर के लिए आवश्यक कौन सा होता है, सोडियम। ये तो दो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ये नया क्वेश्चन आया है कि मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहायक में कौन सा होता है, कोबाल्ट। ठीक है डियर, अब अपन बढ़ेंगे कल। चारी वाली फसलों के लिए नाइट्रोजन होता है, चारे वाली फसलों के लिए नाइट्रोजन क्या होता है, गुणवत्ता कौन सा होता है। ये चारे वाले के लिए क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि अगर चारे वाले में कोबाल्ट की कमी आएगी तो पशुओं में क्या आएगी, कोबाल्ट की क्या होगी, कमी, और पशुओं में क्या हो जाता है, रोग। इसलिए पशुओं के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। ब्लास्ट रोग के लिए कौन सा होता है बताओ, ब्लास्ट रोग के लिए कौन सा होता है, सिलिकॉन। कौन सा होता है, कौन सा पोषक तत्व धान को अधिक आवश्यक होता है बताओ, कौन सा हो गया, सिलिकॉन। कितनी तारीख है आज, ओके डियर। ऑनलाइन में कोई समस्या।